गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं और जम्मू कश्मीर के भी जम्मू ज़िले के एक छोटे से कस्बे अखनूर से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अखनूर के लिए, मेरे अपने इलाके अखनूर के लिए और वहाँ के नौजवानों के लिए जिनमें और देश सेवा का अभूतपूर्व एक जज्बा है उनके अंदर। और आज ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। अखनूर के बारे में थोड़ा बताना तो बनता ही है। देखिए, अखनूर एक ऐतिहासिक शहर है। चिनाब दरिया के किनारे बसा हुआ यह शहर एक बड़ा ही ऐतिहासिक एक छाप छोड़ता है। बुद्धिस्ट रिमेन से लेके पांडव गुफा, संत बाबा सुंदर सिंह जी गुरुद्वारा और अपना जिया पोता घाट जहाँ पे हमारे राजा जी की कोरोनेशन भी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे विभिन्न धर्मों का एक बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा आपको। तो अखनूर, मैं बेशक पिछले एक दशक से अखनूर से बाहर रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले से। बट दोस्तों, मैं एक बात पूरे दिल से आपके साथ कहना चाहूँगा कि दिल मेरा अखनूर में ही बसता है। अखनूर मेरी रोम रोम में है। और जब भी वो चिनाब का जो दरिया का वो पुल क्रॉस करते हैं, वो जो ओल्ड ब्रिज आप सब जानते हैं, एक अलग ही खुशबू आ जाती है अपनी मिट्टी की। तो आज ये वीडियो अपने वतन के नाम, अपने शहर की मिट्टी के नाम, वो चिनाब दरिया के बहते पानी के नाम, उन सब बुजुर्गों के नाम जिन्होंने हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन किया है, और सभी जो हमारे नौजवान हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अखनूर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस एक अवसर की, एक मौके की, देश सेवा करने के लिए। वो कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं, वे पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, विद ऑल अथॉरिटी एट माई कमांड, मैं ये कह सकता हूं कि अखनूर के एक एक नौजवान में देश सेवा का वो जज्बा है जो शायद ही कहीं और मिलेगा। जरूरत है तो उनको सही मार्गदर्शन दिखाने की, उनको एक सही रास्ते पर लाने की। हमारे अखनूर का यूथ भटक रहा है, कोई ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है उनको। तो एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद अखनूर के उन सभी प्राउड सिटीजन्स के लिए है, नौजवानों के लिए है, जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो आप सबने देखा ही होगा, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न स्टेट सर्विसेज की, आपने JKPSC के भी पेपर दिए होंगे, SSB के भी पेपर दिए होंगे, और आप देखते रहते हैं कि काफी, देखिए, जो जम्मू कश्मीर के यूथ की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से वो यूथ नशे की तरफ भागता है। जब जॉब नहीं मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो अलग अलग तरह के व्यसनों में व्यस्त हो जाएगा। तो ये देश के जो यूथ पावर है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कहते हैं भारत का 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो हमें इस यूथ को टैप करने की जरूरत है, हमें उनको एक सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। और मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि हमारे देश का, पूरे भारत देश को एक महान देश बनाने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और आपको ये अपील करता हूं कि जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए इस तैयारी में और देश सेवा में तत्पर हो जाइए। देखिए, देश प्रेम से, अगर हम देश प्रेम की भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमें निराशा नहीं होगी कभी भी। जीवन में निराशा तब होती है जब हम थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, जब हमारा छोटा गोल होता है, अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, देश के बारे में सोचिए, अपने उन शहीद क्रांतिकारियों के बारे में सोचिए, अपनी उन फौजियों के बारे में सोचिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। तो ये जज्बा लेके अगर आप बढ़े तो ड्रग एडिक्शन, ये सब चीजें दूर भाग जाएंगी। ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है दोस्तों। ये एक ऐसा एक काला धब्बा है हमारे समाज पे जो हमारे यूथ को खोखला कर रहा है। हमें नहीं खोखला होने देना अपने यूथ को। हमने अपने यूथ को सही रास्ते पे लेके जाना है। और मैं आपको अपील करता हूं सबको, आपके आसपास देखिए, आपकी जिम्मेदारी ऑफिसर बनने के बाद शुरू नहीं होगी। मैं हमेशा बच्चों से ये चीज कहता हूं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके ऑफिसर नहीं बनते हैं। आप पहले ऑफिसर बनते हैं अपने माइंड में, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, फिर आप जाके ऑफिसर बनते हैं एग्जाम क्वालिफाई करके। तो आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं आज।
आपके आगे पीछे कोई भी आप अपना दोस्त, अपना छोटा भाई बहन, अपने बड़े कोई बुजुर्ग या अपने कोई किसी को भी आप पाते हैं गलत हरकतों में लिप्त, तो आपने उनको सही मार्गदर्शन करना है, आपने उनको रोकना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई नशे में जाता हुआ आपका दोस्त है, उसको रोकिए। दारूबाजी में नहीं जाना है, शराब पीने में नहीं जाना है, सही रास्ते पे चलना है। देश के सेवा के लिए देखिए, अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? तो खुद को मजबूत बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी की आपको बात हमेशा याद रहेगी कि कमजोरी मौत है, कमजोरी मौत है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, जीवन ताकत का नाम है। वो एक कविता है ना, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी साफ कह गए हैं, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहे जैसा बनना है तो लोहा जितना तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं दोस्तों, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा। क्या बात है, कोई बात नहीं, लगने दो, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा। संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए तपने के लिए। जितना तपेंगे आप, उतनी ज्यादा आप ताकतवर बनेंगे। हम बॉर्डर स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और अखनूर बॉर्डर टाउन है एक, ठीक है। हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं वहां पे, तो हमें उन मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। अब हमारा योगदान जरूरी नहीं है हमें शहादत दे के देना है, हमें देश की कंस्ट्रक्शन में, देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक रुझान लेके आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है एग्जाम आप जरूर यकीनन क्लियर कर पाएंगे। और मेरे को एक एल्डर ब्रदर की तरह समझिए, आपका एक बड़ा भाई समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए। तो आप इस एग्जाम की उस तरह से तैयारी करें, ठीक है। और भी अपने आगे पीछे बच्चों को ये मैसेज पहुंचाएं तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तो मैं आपको भी वेलकम करता हूं, आपको भी प्रोत्साहन देता हूं कि आप भी आइए, देश सेवा में अपना योगदान दीजिए और नशे को छोड़िए, एक अच्छी सोच लेके आगे बढ़िए। अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन कीजिए, अखनूर का नाम रोशन कीजिए। अखनूर की इस मिट्टी को अपने पर गर्व करने का मौका दीजिए। और चिनाब का वो बहता पानी, कहते हैं ना, वो चिनाब का बहता पानी जो हमारी जमीनों को नरिश करता है, तो मुझे लगता है उसके नाम पे ही आप मेहनत कीजिए। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमें इस स्टेज पर पहुंचाने में कितने, अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को याद कीजिए। आपको पढ़ाने में, आपको एक काबिल बनाने में आपके माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, अपनी कितनी ज़रूरतों को छोड़ा होगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको अच्छी से अच्छी सहूलतें दी गई। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, इस मौके को आपको दोनों हाथ से पकड़ना है। मुझे यकीन है कि आप यकीनन इस मौके को पकड़ेंगे और गलत रास्ते में जो यूथ जा रहा है वो कोशिश करें कि सही रास्ते पे आ जाएं, नशों को छोड़ दें, गलत रास्तों को छोड़ दें, सही रास्ते पे आएं, देश सेवा में जुटें, अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनें और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। क्योंकि देखिए, ये जिंदगी एक बुलबुला है पानी का, जब तक जीवन है संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष से हारना नहीं है। जैसे हमने जो वर्कर्स थे वो टनल में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर अंततः वो उस टनल से बाहर निकल पाए। कहते हैं ना, अंधेरे हो लाख घने, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो गिर जाना हमारा अंत कभी हो ही नहीं सकता। वी आर द प्राउड पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, वी आर प्राउड डोगरास, वी आर प्राउड इंडियंस, and we are proud people of Akhnur, the beautiful town of Akhnur. So, to the beautiful town of Akhnur and beyond, friends, मेरा ये आपसे एक विनम्र विनती समझ लीजिए कि आप
नशों को छोड़ दीजिए, आप सही रास्ते पे आइए। जो गलत रास्ते पे चल रहा है, सही रास्ते पे आइए। देश सेवा में तत्पर होकर लग जाइए। इसमें अपने तन मन धन से लग जाइए, पूरी जान लगा दीजिए इसमें। और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, मैं यहाँ पे हूँ आपके एक बड़े भाई की तरह। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको गाइड करूँ। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल ये वाला देखिए। जीवन में अगर हम इस जीवन में आए हैं ना, हमें कुछ करके जाना चाहिए। अपने लिए तो दुनिया सोचती है ना, जो देश की सेवा में समर्पित होकर काम करेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। कहते हैं ना कि देश सेवा से बढ़ के कोई प्रेम नहीं है। तो आप देश सेवा के एक जज्बे से आगे बढ़िए और मुझे उम्मीद है कि हम यकीनन इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने एक लक्ष्य को साधिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।